हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत में जॉब्स करने का क्या क्या फायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेनिफिट्स टू वर्क इन कुवैत। आप जानते ही होंगे कि बहुत लोगों का मन में यह दुविधा होता है कि भाई गल्फ में जाके काम नहीं करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं और लोग बहुत ही अनफ्रेंडली होते हैं, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत डर लगता है। इस तरह का तमाम चीजें, तमाम बातें आपने सुनी होंगी या देखे होंगे। कभी कभी आपको भी डर लगता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, कुवैत एकदम सेफेस्ट प्लेस है दोस्तों काम करने के लिए। चाहे आप पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे आप नेपाल से हो, चाहे आप श्रीलंका से हो, आप किसी भी देश से अगर आप कुवैत जाते हैं काम करने के लिए, then it is one of the best and safest place to work। जी हाँ, ये दिमाग से आप हटा दीजिए कि वो खराब जगह है। अब बात करते हैं कि कुवैत में जाके काम करने का फायदा क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए? सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वो जो कुवैत में आपको फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती है। दोस्तों, अगर आप जॉब सीकर हैं, जॉब्स के तलाश में हैं और अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपके पास सीवी होना चाहिए, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है। मैं डॉक्यूमेंट्स का अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पूरा प्रॉपर पता चले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट रेडी कर देना है। डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपको अप्लाई करना है। जैसे आपका जो प्रोसेस है, जैसे इंटरव्यूज होना है, ठीक है, ऑफर लेटर आना है, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आएगा जैसे ही, फिर अगर आप साइन करके भेजते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन पूरा पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी भी कंट्री का ऑफर लेटर आता है दोस्तों, आपको क्लियरली पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जाकर साइन करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने साइन करके भेज दिया, फिर आपके लिए वीजा अप्लाई होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ई वीजा नहीं आता कुवैत के लिए, आपको आएगा वीजा का हार्ड कॉपी बाय कुरियर। जैसे आपका हार्ड कॉपी आता है बाय कुरियर, फिर आपको जाना है मेडिकल टेस्ट के लिए। जैसे आप मेडिकल फिटनेस हो जाता है, फिर आपका वीजा स्टाम्पिंग के लिए जाता है। अब बात करता हूं मैं आगे क्या बेनिफिट है। दोस्तों, बेनिफिट ये है कि जैसे आप कुवैत में लैंड करते हैं, आपको कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट से। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप जाने से पहले आपका फोटो ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप आएंगे एयरपोर्ट में, जैसे आप एग्जिट होंगे एयरपोर्ट से, कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है आपको आपका जो फोटो है उसको देख के आइडेंटिफाई करेगा। नहीं भी कर पाया तो आपका पेजर लेके खड़ा रहेगा। आपका नाम का एक पेजर होता है, ठीक है, पेजर बनाना पड़ता है, उसको लेके खड़ा रहेगा। तो आपको खुद को, यानी कि आप अपना नाम देके आप जा सकते हैं और फिर वो आपको पिकअप करके लेके जाते हैं आपका एकोमोडेशन में। ठीक है दोस्तों, एकोमोडेशन में जाने के बाद इमीडिएटली आपको ले जाते हैं वो एचआर डिपार्टमेंट में। एचआर डिपार्टमेंट में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, जो फॉर्मेलिटीज है वो हो जाता है, फिर आपको एकोमोडेशन लेके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो भी आपको देखिए, यहाँ पर और बेनिफिट बता रहा हूं आपको। यहाँ पर आपको फ्री एकोमोडेशन मिलता है कंपनी की तरफ से, फ्री फूडिंग मिलता है, ठीक है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मेडिकल, फ्री इंश्योरेंस, यानी कि फ्री इन द सेंस कंपनी की तरफ से सारे चीज मिलते हैं। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं तो इसके अलावा आपको टिप्स मिलता है, सर्विस चार्ज मिलता है। चाहे तमाम किसी भी कंपनी में काम करें दोस्तों, आपको खाने और रहने का सुविधा मिल जाता है कुवैत में। जो कंपनी खाना नहीं देता है, आप होटल छोड़कर दूसरा इंडस्ट्री में गए काम करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? आपको खाने का पैसा देते हैं। ये 20-30 KD होता है पर मंथ, ठीक है, जो आपको आराम से 1 महीने का खर्चा चल जाता है। कई कंपनी क्या करते हैं, 1 टाइम का खाना देते हैं और दूसरा टाइम का पैसा देते हैं, ठीक है। मोस्टली वो लोग 2 टाइम का खाना देते हैं, हालांकि हम इंडियंस 3 टाइम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, लेकिन कुवैत में ज्यादा 2 टाइम्स खाना होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप ब्रेकफास्ट भी अपने पैसे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होटल में काम कर रहे हैं तो होटल में आपको 3 टाइम का खाना मिलता है, 3 टाइम का 5 टाइम मिलता है, ठीक है। जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, स्नैक्स है, उसके बाद मिडनाइट बुफे एक अलग होता है स्टाफ्स के लिए हर 5 स्टार होटल्स में। लेकिन हम बात करें अगर होटल के बाहर का, तो बाहर में दोस्तों 2 टाइम मैक्सिमम खाना मिलता है। अगर आपको चाहिए 3 टाइम का खाना तो आप खुद से आपको खर्चा करना होता है। हालांकि आपको इनकम की कमी नहीं है दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप ओवर टाइम कर सकते हैं। और कुवैत का रूल्स है कि आपको 9 घंटा ही काम करना है, यानी कि 8.5 घंटा, ठीक है, क्योंकि 8 घंटा ड्यूटी होता है, हाफ एन आवर आपका ब्रेक और हैंडओवर टेक ओवर जो होता है वो होता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा होगा तो 9 घंटा ही होता है। 9 घंटे से अगर ऊपर करते हैं तो आपको ओटी भी मिलता है, ओवर टाइम, ठीक है। तो ये वहां का नया पॉलिसी है। तो इस नया पॉलिसी के तहत दोस्तों आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है।
इसके अलावा एक और बेनिफिट है दोस्तों जो है ऑफ, वीकली ऑफ। जैसे आपका वीकली ऑफ कोई कंपनी 4 देता है, कोई कंपनी 6 देता है, कोई कंपनी 8 देता है, ठीक है। तो जिस दिन आपका मन करे कि भाई मैं ऑफ डे के दिन भी काम करूंगा, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा आपका मैनेजर से। और अब वो पूछते हैं कि भाई यू कैन वर्क ऑन योर ऑफ डे ऑल्सो, तो उसमें क्या होगा, आपको उस दिन का भी पैसा मिलता है। अब बात करें कोई गवर्नमेंट हॉलिडे है, जैसे कोई फेस्टिवल है, ठीक है। फेस्टिवल के दौरान अगर आप काम करते हैं दोस्तों, तो उसका भी आपको ओवर टाइम के जैसे पैसा मिलता है। और ओवर टाइम हर समय 1.5 होता है। लाइक एग्जांपल, आपका जनरली 1 घंटे का 1 रुपया मिल रहा है, तो ओवर टाइम का 1.5 रुपया मिलता है। समझ गए आप? तो ओवर टाइम में ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि आपका ड्यूटी ना होने के बावजूद भी आप कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ओवर टाइम कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली आपके लिए काम कर रहे हैं आप, बट डायरेक्टली आप कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। तो इसमें आपको ज्यादा पैसा कंपनी मुहैया कराती है, ज्यादा सैलरी देती है। तो आशा करता हूं अगर आपका ये प्लान होगा कुवैत जाने का, तो आप खुशी खुशी कुवैत जाएं। और आई एम श्योर कि अगर आप कुवैत जाते हैं काम करने के लिए, अगर आप होटेलियर हैं दोस्तों, तो आप डेफिनेटली खुश रहेंगे, क्योंकि कुवैत जैसा देश और जो पॉलिसीज हैं दोस्तों, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है, ठीक है। सैलरी भी अच्छा मिलता है, और सबसे जो मेन चीज है दोस्तों, रहना खाना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सारे चीज बेहतर है कुवैत का। तो आशा करता हूं आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपके मन में कोई प्रकार दुविधा, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे, और अपना क्वेश्चंस लिख भेजें। मैं कोशिश करूंगा आपका हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हरदम मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।